विश्वानि देव सवितदुरतानि परास्म यद्भद्रं तन्नास्म। असतो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अनंत अनंत प्रणाम करते हैं ब्रह्मनिष्ठ श्रोतीय ज्ञान में स्थित सर्व परिस्थितियों में समता के शिखर पर विराजमान नारायण रूपा मेरे गुरुदेव के चरणों में सभी साधकों का, सभी गुरु भक्तों का, प्राणी मात्र का, मानव मात्र का, जन जन का अनंत अनंत प्रणाम है, अनंत अनंत वंदन है। रविवार का पावन दिन भगवान सूर्य नारायण की उपासना के लिए विशेष माना गया। लेकिन सूर्य नारायण की उपासना करवाना, भगवान सूर्य नारायण को मंत्र अभिषेक करके अर्घ्य देना, ये भी गुरुद्वार से ही सीखा। बुद्धि के दाता हैं भगवान सूर्य, ज्ञान के दाता हैं भगवान सूर्य। यहाँ तक के पुराणों में आता है कि मोक्ष के दाता हैं सूर्य नारायण। जब भगवान सूर्य धरा पर आते हैं तो तमस कहाँ भाग जाता है नहीं पता। ठीक उसी तरह जब जीवन में गुरु रूपी सूर्य नारायण उदय होते हैं, गुरु ज्ञान रूपी किरणों का जीवन में संचार होता है, तो मानव जीवन की तुच्छताएं, छोटा स्वभाव, चंचलता, विकार कहाँ भाग जाते हैं नहीं पता चलता। जरा अपनी ओर एक नजर डालें और विचार करें कि जब दीक्षा न ली थी तो हम रविवार को क्या मानते थे, और जब गुरुद्वार पर आए, सत्संग मिला, दीक्षा मिली, सद्बुद्धि मिली, तो रविवार कितना महत्वपूर्ण हो गया। छुट्टी का दिन, आराम का दिन, खाने पीने का दिन, मौज मनाने का दिन, घूमने फिरने का दिन, छोटी परिभाषा यही थी। लेकिन कितने साधकों को मैं जानती हूँ जो रविवार के दिन नमक नहीं खाते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, और पूछा जाता है कि क्यों कर रहे हो, तो कई साधक बोलते हैं पूज्य गुरुदेव के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए मैंने रविवार की उपासना और व्रत का नियम लिया है। और कई ऐसे साधकों को भी जानती हूँ जिन्होंने जब से रविवार किया उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। दिल्ली में एक ऐसा साधक जिनको सत्संग पर जाने के लिए भी पूरी रकम न थी और दीक्षा का सेट भी उनको
दूसरे साधकों ने दिलाया। आसन माला लेकर, मन बोझल लेकर दीक्षा में बैठे थे कि गुरुदेव ये दिन हमारे कब जाएंगे। आज दीक्षा की सामग्री भी हमको किसी और ने लेके दी। ऐसा जप करते करते समय, दीक्षा लेते समय उसके आंसू गिरे थे। गरीबी बड़ी कष्टदायी होती है, कठिन अनुभव होता है इसका। गुरु कृपा से हमें नहीं पता चलता, लेकिन आज ये निर्दोष गरीब लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। बड़ा कठिन है ये गरीबी का सोपान। वहां पर जप करते करते उनके आंसू निकल गए थे। माँ बेटे दोनों गए थे। बस गुरुदेव सत्संग करते करते मध्य में ही मानो उनके लिए बोल पड़े कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो वो रविवार को व्रत रखें। बस उस लड़के ने वहीं से गांठ बांध ली, और जो गुरुदेव के वचन उसको फले तो उसको कोई कमी नहीं। ऐसे कितने साधकों के अनुभव आप लोग भी परिचित होंगे। कहने का अर्थ है, जीवन में नियम, दृढ़ उपासना अवश्य होनी चाहिए। बस ध्यान दें, श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण सच्चाई के साथ, तटस्थता के साथ, नियम निष्ठा के साथ। गुरुदेव की श्रीमुख से सुनने के बाद कि रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और मुंबई जैसे शहरों में तो सूर्य भगवान दिखते ही नहीं है, तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा, पूर्व में दीवार को ही जल चढ़ा देते। कहाँ चढ़ाया? बोले पीछे सूर्य है, दिखा नहीं, चढ़ा दिया। तो सूर्य की पूर्ण कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान सूर्य के दर्शन करते हुए अर्घ्य दें। और एक नम्र निवेदन कि सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दोनों हाथ जोड़कर वहां प्रार्थना करें। केवल नियम के लिए वो जल का लोटा न चढ़ाएं। प्रार्थना क्या करें कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरी सद्बुद्धि बनी रहे, क्योंकि बुद्धि के दाता हैं भगवान सूर्य। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां दुख निधान। जहां सद्बुद्धि होगी वहां सब सद्गुण, जैसे चकमक से लोहा खींचा आता है, ऐसे सब सद्गुण सद्बुद्धि के साथ आएंगे। किस तरह धन का खर्च करना, 2 पैसे बचाना, सत्कर्म में लगाना, कैसे व्यवस्था करना, कैसे बोलना किसी को बुरा न लगे, किस तरह किस मौसम में क्या आहार लेना, सभी। लेकिन ये सद्बुद्धि ही परम तत्व तक ले जाएगी। ये सद्बुद्धि ही जब सूक्ष्म हो जाएगी, गहन हो जाएगी, तो गुरु तत्व तक ले जाएगी। और अगर ये बुद्धि चंचल है तो ये सोचेगी कुछ और, करेगी कुछ और। क्लास में 60 बच्चे होते हैं, पढ़ाने वाली टीचर एक ही होती है, पढ़ने वाले किताब एक जैसे होते हैं, पढ़ाने का समय एक जैसा होता है। फिर भी कई बच्चे पहले नंबर आते हैं, कई दूसरे आते हैं, कोई तीसरे पे आते हैं, और कोई कोई तो फेल हो जाते हैं। क्यों? टीचर ने तो कोई पक्षपात नहीं किया। इससे सिद्ध हुआ कि जो सब श्रवण कर रहे थे, जो क्लास में बैठे थे, उन सब की बुद्धि, उन सब का ग्रास्पिंग पावर, लेने की शक्ति एक जैसी नहीं थी। ठीक उसी तरह गुरुद्वार पर गुरु व्यासपीठ से सब साधकों को एक जैसा सत्संग देते हैं। बापू सत्संग करते तो सबके लिए होता है। आज भी जो संदेश आता है सबके लिए होता है, लेकिन कोई उसमें से कितना ग्रहण करता है, कोई ग्रहण करके छोड़ देता है,
कोई इसको आत्मसात कर लेता है और कोई कोई तो बिल्कुल 100% उस पर खरे उतरता है, और कई लोग तो चिट्ठी को ही प्रणाम संदेश करके रख देते हैं। तो गुरु तो बिल्कुल तटस्थ होकर ज्ञान दिए, निष्पक्ष, लेकिन पात्रता बुद्धि की। तो वो सूर्य नारायण भगवान के आगे अवश्य खड़े होके बोले कि मैं अपने गुरुदेव के ज्ञान का पात्र बनूं। कितनी विशाल गुरुदेव की अनंत रितंबरा प्रज्ञा। कभी विचार किया है बापू को आज तक कितने लोगों ने सुना होगा? अब जो कह जाऊं तो कहीं 40 साल से अधिक गुरुदेव सत्संग प्रवचन पूरे विश्व को दिए। हम लोग जो यहाँ दिन में सत्संग करते हैं, विदेशों में यही क्रम वो लोग रात को देखते हैं। हम जो यहाँ साय करते हैं वो लोग सुबह देखते हैं। कहाँ कमी दी? वहाँ भी कमी नहीं दी। फिर भी कहूंगी, जिसकी बुद्धि की जैसी पात्रता। 500 पान शास्त्रों से आज बताऊंगी, गुरुदेव के अनंत सत्संग भंडार से बताऊंगी कि किस तरह बुद्धि को स्वच्छ रखा जाए, किस तरह बुद्धि को जांचा जाए। बहुत अच्छा, लेकिन इससे 100 पान और आगे है। एक प्रसंग आप लोग को स्मरण करवाना चाहूंगी कि जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर थे और भगवान श्री कृष्ण जब पितामह से मिलने आए थे, तब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं अपनी कंवारी कन्या आपको अर्पण करता हूं। विचार करने जैसी बात है कि जो ब्रह्मचारी हो तो उसके पास कंवारी कन्या कैसी है? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और पितामह ने भगवान कृष्ण के हाथ में हाथ रखा और कहा, मैं अपनी बुद्धि आपको अर्पण करता हूं। हे नारायण, हे पांडवों को विजय प्रदान करवाने वाले, मैं आपको अपनी कन्या, बुद्धि रूपी कन्या अर्पण करता हूं। अंतिम सोपान है, समर्पण कर दी। जो गुरु कहें, जैसा कहें वैसे ही चल पड़े। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, कभी कभी टटोलना भी चाहिए। गुरुदेव टटोले तो बहुत अच्छा, गुरुदेव प्रश्न चिन्ह लगाए तो बहुत अच्छा कि इसकी बुद्धि कहां जा रही है। और कई बार बापूजी सत्संग में भी ऐसे प्रश्न लाते थे, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, ऐसे 3 प्रश्न गुरुदेव कई बार सबसे पूछते थे। यही आश्रम और यही स्थान मेरे आंखों के आगे स्मरण आ रहा है, बहुत पुरानी बात है। गुरुदेव व्यासपीठ पर भी नहीं बैठे थे, यही कुर्सी लगाकर बैठे थे। सुबह 6:30 बजे प्रभात में आ गए थे। आश्रम के भाई तो यहीं थे, लेकिन हम बहनों के लिए भी आदेश हुआ तो हम लोग भी सब आए और बहुत अच्छा 1.25 घंटे से अधिक योग वशिष्ठ पर यहाँ सत्संग चला। बिल्कुल बापूजी नजदीक, दृष्टि पड़ रही थी एक एक पर, और सूक्ष्म वेदांत प्रसाद रूप में बांटा जा रहा था। और 1.25 घंटे के बाद गुरुजी ने सबको पूछा, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, गर्दन तो हिलाओ। तो सबने गर्दन हिलाई और कहा, जी समझ में आ रहा है। तो बापूजी तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए, कहा समझ में आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ। समझ गए, फिर अब क्या बैठना। तो गुरुजी खड़े हो गए, तो सबको लगा बापूजी तो जा रहे हैं, अब क्या करें। फिर तुरंत सबने कहा, बापू नहीं समझे, नहीं समझे। जवाब बदल दिया कि इस बहाने शायद बापूजी बैठ जाएंगे। और जैसे बोला नहीं समझे, तो गुरुजी बोले इतना समझाया फिर भी नहीं समझे, तो अब आगे क्या समझोगे, मैं जा रहा हूँ।
अब सब आपस में विचार कर रहे थे कि जवाब क्या दिया जाए। समझे तो मैं जा रहा हूं, नहीं समझे तो भी मैं जा रहा हूं। तो तीसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो सबने हाथ जोड़कर कहा, बापूजी थोड़ी देर बैठिए ना, हाँ ये ठीक है। शरणागति, बुद्धि को छोड़ दीजिए। और अगर रख रहे हैं तो फिर ध्यान रखें कि गुरु के सिद्धांतों पर ये बुद्धि चल रही है कि नहीं, कहीं भ्रांतियों में तो नहीं फंस रही, कहीं टूणा टोटका नींबू मिर्ची इनमें तो नहीं फंस रही। इस मंत्र से ये लाभ, इस मंत्र से ये लाभ। एक साधक के पास 5 माला थी। मैंने कहा क्यों? तो कहा इससे भगवती का मंत्र करता हूं। ऐसे अलग अलग उसने नाम बताया, इससे शिव जी का मंत्र करता हूं। मैंने कहा गुरुदेव ने आपको गुरु मंत्र दे दिया, उसमें लग जाइए। तो कहा सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं। सब नावों में कोई पैर रखेगा तो भला वो कहां से तैरेगा। सदगुरु मिला तो और का पूजन किया न किया। लेकिन ये बुद्धि है ना, इसको भटकने की आदत है। कई लोग लॉकडाउन में परेशान हैं, कब सब खुल जाए तो हम भागें घूमें। और कई साधकों की तो ऐसी अनुभूति है कि सुनहरा अवसर आया, जो मेरी बुद्धि अलग अलग दिशाओं पर भाग रही थी, उसे संजोने का समय गुरु कृपा से मिला है। बुद्धि की बात निकली है, एक बहुत प्यारा प्रसंग महाभारत का सुना रही हूं। इंद्रप्रस्थ पांडवों ने इतना सुंदर बनाया था, इतनी सूक्ष्मता से बनाया गया था कि दुर्योधन के सेवक जब इंद्रप्रस्थ देखने गए तो वो भूल भुलैया समझ रहे थे। और उन्होंने आके दुर्योधन को संकेत दिया कि इंद्रप्रस्थ जाएंगे तो सावधान रहना, जहां जल है वो थल है, जहां आपको थल दिखेगा वो जल है। महाराज सावधान रहिएगा, जहां दीवार दिखेगी वहीं से द्वार खुलेगा। जहां आपको लगेगा ये द्वार है, इसको खोलना चाहिए, खोलोगे तो दीवार से टकरा जाओगे। महाराज जी आपको सावधान कर रहे हैं, वहां आप ध्यान रख के बुद्धि से चलिएगा। दुर्योधन ने उनकी सलाह को उड़ा दिया, कहा मुझे सिखा रहे हो तुम, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब देख लूंगा। अर्थात जब मनुष्य अहंकार में किसी को सुनना और समझना पसंद नहीं करता, तब ठोकर उसके दरवाजे पर खड़ी होती। सरल स्वभाव, स्वच्छ पवित्र बुद्धि, ये साधन का फल है। निरअहंकार। इंद्रप्रस्थ का उद्घाटन हुआ है, दुर्योधन आमंत्रित किए गए हैं। मंत्री की बात ध्यान में थी, लेकिन फिर भी मस्ती मस्ती में चल पड़े तो क्या हुआ, सामने द्वार दिखा और जैसे खोलने गए तो दीवार से टकरा गए और सिर पर चोट लगी। पीछे कुछ लोगों ने देखा तो हंस पड़े, लेकिन तुरंत दुर्योधन ने अपने आप को समेट लिया। थोड़ा आगे गए और लगा कि पैर रखूंगा तो आगे जाऊंगा। जैसे पैर रखा थल समझ के तो सीधे अंदर चले गए, क्योंकि वो जल था। जल इस तरह रखा गया था कि थल लगता था। अर्थात बुद्धि भ्रमित कब होती है? जब बुद्धि असत्य को सत्य मानती है और सत्य को असत्य मानती है। कोई दो शब्द जब हमें कड़वे कहता है
तो कितना मन में चुभता है, क्योंकि हम उसे सत्य मानते हैं। परमात्मा कण कण में साक्षी है, चैतन्य है। गुरुदेव उनको प्राप्त करने के लिए 1000 चाबियां दे रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी उससे पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पा रहे। लाखों बार गुरुदेव ने वचन बुलवाया होगा हमसे कि ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। लेकिन सुना जरूर, समझे जरूर, पर अपनाने का समय अब लग रहा है। कल विदेश से एक समाचार आया, बता रहे थे कि एक ऐसा लड़का वहां था जिसके माता पिता दोनों ही कोरोना से ग्रस्त हो गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। जवान लड़का, माता पिता का मुख भी देखने में अंत में नहीं मिला। घर आया, पूरा खाली घर, लेकिन सब कुछ धन संपदा से भरा पड़ा था। जिन माता पिता के सहारे जीता था वो ही नहीं थे, और लड़के ने तीसरा कदम उठाया कि 19वें मंजिल से वो आत्मघात कर लिया। ये प्रसंग कब घटते हैं? जब बुद्धि में बुद्धिदाता का रस नहीं है, जब जीवन में कोई सद्गुरु, ज्ञान और मंत्र दाता नहीं है, तब ऐसी बुद्धि हो जाती है कि कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ भी तो नहीं है, छोड़ो चलो, और बुद्धि मलिन हो जाती। अनंत अनंत प्रणाम गुरुदेव के चरणों में कि हमें उपासना करके मार्ग सिखाए, भक्ति के मार्ग सिखाए, ज्ञान के मार्ग सिखाए, और ये सद्बुद्धि बने रहे। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे? तांबे का लोटा पड़ा था, एकदम काला हो गया था। सेवक को कहा ये ऐसे कैसे हो गया है? कहा गुरुजी बहुत दिन हो गए इसको मला नहीं है, जाओ मल के आओ, घिसो। वो घिसा तो आधी परत उतरी, अभी चमचमाता तांबा बाहर नहीं आया। कहा फिर से घिसिए, रगड़ रगड़ के घिसिए। फिर रगड़ रगड़ के घिसा तो ऐसा तांबा हो गया, चमकता हुआ सोना। तो ठाकुर ने पूछा ये लोटा तो पहले भी था, अब कैसे चमक रहा है? कहा गुरुदेव तब इस पर मैल की परत थी, तांबा तो ये तब भी था। ऐसे ही जब बुद्धि पर स्वार्थ की, अहंकार की, राग द्वेष की, मेरे तेरे की परत होती है, तो फिर गुरु का ज्ञान ही उसको शुद्ध कर सकता है, सत्संग ही उसको घिसकर शुद्ध कर सकता है। एक बार बंबई में सत्संग था, किसी के घर निवास दिया था हमको। अभी हम लोग बैठे ही थे तो उनके द्वार पे डोरबेल बजा। खोला तो 2 सज्जन थे, बड़े ठीक ठाक बम्बई के। तो उन्होंने मुझे धीरे से बोला, बहन जी ये क्या नाम है, जो घर का वास्तु देखते हैं, कुछ अच्छा सा बोला कि हमारे घर का वास्तु देखने आए हैं। तो आधा घंटा वो लोग सब पूरा घर उनका घूमे, कुछ बनाया उन्होंने कागज़ों पर, और कागज़ पे बनाने के बाद दिशाएं लिख के दी और बताया तुलसी यहाँ रखिए, जल यहाँ रखिए, आपकी गैस यहाँ रखिए, पूजा स्थल यहाँ रखिए। और फिर आखिरी में उस कागज़ पे 5 उपाय लिख कर दिए उसको कि रोज़ सूर्य को जल चढ़ाना, पहली रोटी गाय को, कौवे को, कुत्ते को देना, धन का इतना हिस्सा निकाल देना, गणेश जी यहाँ रखना। ऐसे 5 उपाय लिखे थे। जब वो चले गए तो मैंने पूछा कि कितने पैसे लिए इन्होंने? तो कहा बहन जी 5-5 हज़ार लिए। मैंने कहा क्या लिख के दिया, ज़रा दिखाइए। तो को कागज़ देखा तो उस पर यही सब लिखा था, सूर्य को जल चढ़ाना, द्वार के बाहर स्वास्तिक बनाना, तिलक, तुलसी, दिशा। तो मैंने कागज़ पढ़ने के बाद बोला उनको कि ये तो मैं ही दे देती, 10,000 मुझे दे देते आप, इसके लिए उनको क्यों बुलाया? मुझे क्या पता यही लिखने वाला है, मैं लिख देती है।
तो कितनी बार ऐसे लोग 10-10 हजार 20-20 हजार देकर ऐसे उपाय करवाते हैं, और मेरे गुरुदेव तो इन उपायों को सहज में यूं ही बांटते लेते हैं, ले जाओ जिसको चाहिए। आज भी क्या करें क्या ना करें, कितने उपाय दिए हुए सहज से। तो ज्ञानी महापुरुषों के दरबार पर ये खजाना सहज में बढ़ता है, बस उसकी कदर करें। मैं कई लोगों को ऐसा जानती हूँ कि जिनको याद ही नहीं होता मेरी आसन माला कहाँ है। हम लोग जाते हैं तो डर के मारे ढूंढ निकालते हैं, बहन जी ढूंढ के आते हैं कहीं पड़ी है, ऐसे भी हैं। और एक साधक तो ऐसा मिला कि उसकी आसन और गौमुखी इतनी मैली, मैंने कहा भाई ये क्या हाल कर रखा है? तो कहा बहन जी जब से दीक्षा लिए तब से नहीं धोया हूं। क्यों? तो कहा शक्ति चली जाएगी। किसने कहा शक्ति चली जाएगी? शक्ति आपके पास है। तब बड़ी हिम्मत से उनको आसन और गौमुखी धुलवाया। गौमुखी को शुद्ध रखें। गौमुखी के स्थान जहाँ होता है माला करने के लिए हाथ डालते हैं, बहुत मैला हो जाता है, फिर लोग धोते हैं। नहीं, थोड़े थोड़े दिनों में गौमुखी को आसन को धो लें। समय समय पर आश्रमों में पूजा की जाती है, सामूहिक माला पूजन पीपल के पत्तों पर करें, नहीं तो विधि विधान आश्रम में नेट पे सब जगह दिया गया है, तब करें। और ऐसा प्रसाद गुरुद्वार से बढ़ता रहे जिससे हमारा साधन भजन बढ़ता रहे। बहुत धन्यवाद है आपको, बुद्धिदाता ऐसी प्रेरणा दे रहा है कि हम अपनी बुद्धि का, अपने समय का, मनुष्य देह का सदुपयोग करें। लेकिन निवेदन कर रही हूं कि जैसे माताएं चावल बनाती हैं तो कुछ देर बाद चावल का दाना हाथ लगा के देखती हैं पक गया कि नहीं, सावधानी रखती हैं, निगरानी रखती हैं। ऐसे ही साधक को अपनी बुद्धि की निगरानी रखनी चाहिए। लक्षण क्या है? बुद्धि ठीक है कि नहीं कैसे पता चलेगा? बुद्धि में समता हो, बुद्धि में दृढ़ता हो, बुद्धि में प्रसन्नता हो, बुद्धि में तीक्ष्णता हो, बुद्धि में भ्रांति न हो, विक्षिप्त न हो, बुद्धि में आकर्षण न हो, बुद्धि में विवेक हो। आज तो ले लूंगा लेकिन बाद में इसका ऋण कहाँ चुकाऊंगा? सावधान। लेना बहुत आसान है लेकिन कर्मों के बंधन से ऋण चुकाना बहुत कठिन है। ये बुद्धि उस समय निर्णय देगी। गुरुदेव एक बहुत पुरानी कथा प्रसंग सुनाते थे। किसी को याद होगा कि एक सेठ थे, वो इंटरव्यू लेते थे, उनको कोई पद अधिकारी चाहिए था, लेकिन जहाँ से सब इंटरव्यू देने आते थे वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था। बहुत पुराना प्रसंग है। और वो जैसे आते थे इंटरव्यू दे के चले जाते थे, लेकिन सेठ कहते थे नहीं, क्योंकि जब वो ऊपर आता था तो सेठ खिड़की से देखते थे कि पत्थर को बीच रास्ते से हिलाता है कि नहीं, कि वहीं पत्थर को छोड़ के आ जाता है। तो अक्सर जितने लोग आए वो पत्थर से किनारा करके अपनी सीढ़ी चढ़ के इंटरव्यू दे के चले जाते थे। और सेठ पहले ही निर्णय ले चुके होते थे कि इसको नहीं रखना है, क्योंकि इसकी बुद्धि में व्यापकता नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए सोचता है, मैं अपना इंटरव्यू दूं और मैं चला जाऊं। फेल हो जाता था। कई बार मैंने गुरुदेव को देखा कि साधक से ज्यादा नहीं, एक प्रश्न में उसका पूरा इंटरव्यू, वो तो 4 पूछता होगा, स्वामी जी तो एक, क्या चाहते हो, खत्म। जैसे उसने उत्तर दिया 100 मार्क्स में से मार्क्स बाहर, क्या चाहते हो, क्या चाहिए बोल, खत्म। कितनी सूक्ष्मतम प्रश्न, क्या चाहते हो बोल, क्या चाहिए तेरे को, जो बोलेगा पता चल जाएगा इसका स्थान कहाँ है, इसकी बुद्धि कहाँ जा रही है। तो आखिर एक ऐसा सज्जन व्यक्ति आया जो इंटरव्यू देने गया और कहा कि ये पत्थर बिल्कुल बीच मार्ग में पड़ा है, सबको आते जाते हुए ये
विक्षेप करेगा। बड़ी हिम्मत से दोनों हाथों का बल लगाकर उसने पत्थर को जाके कोने से लगा दिया। हाथ धोकर ऊपर आया और सेठ ने कहा आपकी नौकरी फाइनल। कहा सेठ जी अभी तो बाकी है। कहा हो गया, आप कल से आ जाना। उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता को, बुद्धि की व्यापकता को नाप लिया गया। तो ये जो गुरुदेव हमें उपासना करवा रहे हैं, प्राणायाम करवा रहे हैं, आसन करवा रहे हैं, और पिछले 2 महीनों से जो गुरुदेव ने आश्रम में नियम दिया है कि दिव्य प्रेरणा प्रकाश, ईश्वर की ओर, गुरु भक्ति योग, नारायण स्तुति, इन शास्त्रों का मुख्य आश्रम, महिला आश्रम में अध्ययन होना चाहिए और पाठ्यक्रम की नाई इसकी चर्चा होनी चाहिए। जब से पिछले 2 महीनों से ही अध्ययन चल रहा है, कितने साधक अपने घरों में चरित्र से लाभान्वित हुए हैं। कई बार बच्चे जवान होते हैं तो माँ बाप उसको कैसे कहें कि चरित्र का बल सबसे बड़ा बल है। बच्चा कहता है पता नहीं पिताजी क्या समझा रहे हैं, लेकिन अनमोल साधन है ब्रह्मचार्य की महिमा, दिव्य प्रेरणा प्रकाश। कुछ न करें पर उसके आगे पढ़ें, कुछ न करें, आश्रम में जब पढ़ा जा रहा है उसको बोलें कि तू सुन, क्योंकि जिसका चरित्र बल मजबूत है, भक्ति बल, ज्ञान बल, लौकिक बल, अलौकिक बल सभी उसके पास दौड़े चले आएंगे। पर जिसका चरित्र ही मजबूत नहीं है, वो बुद्धि बल को कैसे प्राप्त होगा? जरा सोचिए तो। अकबर पद से बड़े थे, बीरबल बुद्धि से बड़े थे। आज भी बापूजी जितने प्रसंग सुनाते हैं, बीरबल ऊपर आते हैं, क्योंकि बुद्धि बल था। निस्संदेह वो बुद्धि बल उनको तब प्राप्त हुआ होगा जब उनके पास चरित्र बल था। तो बच्चों को 12-14 साल की सीढ़ी पर जब बच्चे आए, उनको दिव्य प्रेरणा प्रकाश कहें कि जरा पढ़ के तो सुनाओ बापूजी क्या लिख रहे हैं इसमें। इस बहाने उनमें अध्ययन की आदत डालें। पीछे आप लोगों ने समाचारों में पढ़ा होगा, जवान बच्चे और बच्चियां किस तरह मोबाइल पर इंटरेक्ट हुए और किस तरह देर रात तक उन्होंने बातें की और कैसे चर्चा का विषय बन गया सब कुछ, और माता पिता को पता भी नहीं। सजागता रखें। चरित्र बल मजबूत होगा तो बुद्धि बल दौड़ा दौड़ा आएगा। और बड़े विश्वास से कह रही हूं कि यदि बुद्धि बल होगा गुरु कृपा से, तो वो चरित्र बल में फिसलेगा नहीं। और चाहते हैं कि बुद्धि बल, चरित्र बल हमारे जीवन में खूब बढ़े, तो भगवान सूर्य की उपासना कभी न छोड़ें। गुरुदेव ने जो सारस्वत मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, उसके जप को नित नित बढ़ाएं, प्राणायाम करें, आसन करें, व्यायाम करें। इसलिए आज रविवार का दिन भगवान सूर्य की उपासना का दिन, पूज्य गुरुदेव की आयुष्य, दादा गुरुजी 93 वर्ष 96 वर्ष तक दादा गुरुजी के दांत न टूटे थे, इतने मजबूत योगी थे। सिंगापुर, हांगकांग, विदेशों में दादा गुरुजी को सिंधी समाज बुलाते थे और दादा गुरुजी वहां पर योग क्रम, जल नेति, नेति धोती, ऐसे ऐसे योग क्रम दिखाते थे कि वहां के अंग्रेज लोग भी दादा गुरुजी के दर्शन करने आते थे। इसलिए कई बार दादा गुरुजी के नाम के आगे योगी राज लगता है। योग में पूर्ण, और उसी प्रसाद को बापूजी ने पाया और उसी प्रसाद को योग अभ्यास नामक पुस्तक में गुरुजी ने घर घर तक उसको पहुंचवाया। पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ शरीर में प्रवास करती है, और जिसका शरीर स्वस्थ होता है वो अभ्यास करे तो वो उस पूर्ण लक्ष्य तक पहुंच